हाँ बेटा, आप सभी लोग पाठक का वीडियो देख रहे हो। पाठक को भी खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी बात को लड़के सुन तो रहे हैं। लड़कों ने वीडियो देखा बेटा, और कमेंट करके बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर जी आप आर्टिकल के बारे में कुछ कहिए। ठीक है, तो आज हम आपको कौन कौन से आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे ये बताने जा रहे हैं। एक चीज और बताएं बेटा, कि हम आपके स्कूल के अध्यापक नहीं हैं कि आपको जो है बता देंगे बेटा यही इससे आएगा यही रट लो। देखो बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 पेपर बनेंगे। अब सातों में ऐसी सेटिंग करनी है कि कोई न कोई ऐसे जो पाठक बताए हुआ ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में आज जो हमने सेट किया बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, तो ये इस पर आप ध्यान दीजिए बेटा। कैसे जो है लिखोगे ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हम एक कोटेशन इसका और उसमें हेड क्या क्या पढ़ेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा कमा पॉइंट। पहला पार्ट देखो बेटा, लिखा रहता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए बेटा। 100 वर्ड से लेकर, सेंटेंस नहीं लिखा है, 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द तक। मतलब यह हुआ कि आपका यस से बहुत सारे अध्यापक आपको बताते होंगे कि ऐसे 5 पेज का लिखो, 8 पेज का लिखो, और यहां पर क्या बता रहा है बेटा कि 100 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप संक्षेप में अपनी पूरी बात को क्या करें, लिखें। ठीक है, यह अध्यापक यानी यह जानना चाहता है कि कितने कम से कम वर्डों में आप अपनी बात को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका इससे 1.25 पेज, 1.5 पेज, अब बहुत दूरी दूरी से लिखते हो या आपकी राइटिंग थोड़ा दूर दूर बनती है, तो ऐसे में आप यानी कि 2 पेज तक ले जा सकते हो, लेकिन 2 पेज भी ज्यादा बेटा। 1.5 पेज पर आपका ऐसे खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे ऐसे लिखोगे, हेडिंग डालनी नहीं, आर्टिकल ऐसे नहीं है, आर्टिकल है, आर्टिकल कैसे लिखोगे यह आपको हम बताया जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद एससी का नाम लिखोगे। इसे पहला इससे इंपॉर्टेंट बता, डाउरी सिस्टम या डाउरी या एकर्स ऑफ आवर सोसाइटी। डाउरी एकर्स ऑफ आवर सोसाइटी ऐसे लिखा आएगा, डाउरी सिस्टम अथवा डाउरी एकर्स ऑफ आवर सोसाइटी, ऐसे लिखा है। इस पर अब आपको ऐसे लिखना है, तो ये हेडिंग डालेना। ठीक है, अब बगल में एक ऐसे ब्रैकेट बनाना होता है, ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और इसमें ये लिखना है नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नहीं ऊपर लिखोगे इन बर्ड्स आइज, इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। अब इसके बाद 1 2 3 4 हेडिंग बना लिया। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, काज ऑफ डाउरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, कंक्लूजन। इतना लिखोगे यहां पर 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसके बाद यहां जो जगह बचेगी यहां पे, वहां पर ये कोटेशन लिखना बेटा। क्या लिखोगे, कोटेशन ये इन माई ओपिनियन। देखिए कोटेशन है, लेकिन आप अपनी भाषा कैसे लिखोगे, पहले लगा देना इन माई ओपिनियन, जरूर लिखना। यानी कि एग्जामिनर सोचेगा लड़का अपना विचार व्यक्त कर रहा है तो ज्यादा प्रभावित होगा बेटा। इन माई ओपिनियन द मनी गुड्स एंड स्टेट which a woman brings to her husband in marriage is dowry। बस ये अपनी तरफ से लगा देना, इन माई ओपिनियन जो लगा देना। अब उसके नीचे एक कोटेशन और लगा देना बेटा,
डाउरी इज ए डाउरी सफरिंग, लेट अस क्रिएट ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम इट्स स्नैक्स। क्या लाइन लिखी बेटा। तो ये दो कोटेशन आप ऊपर लिख करके, अरे दुईठ न याद हो तो यार एक याद कर लेना, याद कर लोगे ना, गुड। इस प्रकार से उसके बाद अब हेडिंग न डालना बेटा, फिर उसके बाद पैरा चेंज करके 1 2 3 4 पेज लिखते लिखते आपका 1.5 पेज हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से आप ये 6 लिखोगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा बेटा। ध्यान रहे, कट पिट नहीं करना। पहला तरीका आपको लिखने में बताएं, जितनी बात जानते हो इंट्रोडक्शन में पूरी बात झोंक दो और एक एक पॉइंट करके उसको नीचे क्लियर कर दो, काम खत्म। आप कैसे बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इससे हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए, योर एम ऑफ लाइफ। दूसरा इससे द एम्बिशन ऑफ, अब वही इससे दूसरे ढंग से, द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ एक ही चीज है। योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर वही चीज है। द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन, योर पर्पज आफ्टर योर स्टडीज या एजुकेशन, योर विजन इन लाइफ। इतने ढंग से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, योर एम ऑफ लाइफ, इतने ढंग से पूछा जाएगा, पक्का। तो आप एक ही याद करना, सबके चक्कर में न रहना, एक दिमाग बैठा लो कि यह ऐसे आएगा तो हम ये बातें इसमें लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग इसके लिए वही ब्रैकेट जो यहां बगल में लिखोगे, इंट्रोडक्शन, नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस, बेटर यूज ऑफ टैलेंट, कंक्लूजन। और उसके बगल में एक कोटेशन, इन माई ओपिनियन, इन माई आइज, ये तकिया कलाम है, इन माई आइज, इन माई व्यूज, इन माई वर्ड्स, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू द अदर्स। ये कोटेशन बगल में लिख देना। उसके बाद हेडिंग फिर न डालना, पैरा चेंज करके 4 पैराग्राफ में आप लिख दोगे, 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरा इससे आपका जो इंपॉर्टेंट है वह टेररिज्म पर है बेटा। करंट का अफेयर, करंट वाला है तो पक्का है आएगा, 100% आएगा बेटा, नो डाउट, निश्चित रूप से आएगा टेररिज्म। स्टाइल वही है, 4 हेडिंग डालना, इंट्रोडक्शन, इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, काजेज और उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन, ये 4 हेडिंग बना लेना। और बगल में कोटेशन यही लिखना, इन माई ओपिनियन, इन माई आइज, इन माई वर्ड्स, टेररिज्म इज अनलॉफुल एक्ट, टेररिज्म इज अनलॉफुल एक्ट टू मेक कॉमन पीपुल फियर। अब इतना तो यार लिख लोगे, कोई कठिन है क्या, इतना बगल में यहां कोटेशन के रूप में डाल देना। और उसके बाद एक एक चीज, एक एक पैरा चेंज करके आप ऐसे लिख दो, बन जाएगा, ठीक है। अगला इससे है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये आएगा बेटा, ये कम से कम 3 सेट में आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। अरे यार मोदी भी जो है मत तो देते हैं गेम का, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। बगल में हेडिंग डालोगे, इंट्रोडक्शन, फिजिकल फिटनेस, इंक्रीज स्टेमिना, इंक्रीज मेंटल हेल्थ, कंक्लूजन। और जगह बता चुके हैं कहां लिखोगे कोटेशन ना, यानी कि इस प्रकार से आप हेडिंग खुद सोचते हैं क्या क्या इसमें हम लिख सकते हैं खेल के महत्व के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, फिजिकल फिटनेस, इंक्रीज स्टेमिना, इंक्रीज मेंटल हेल्थ, कंक्लूजन। अब कोटेशन यहां पर डालोगे, इन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल ऑफ द स्टूडेंट्स। बन गया, ये कोटेशन हो गया। अब पैरा चेंज करके एक एक पैरा बना करके पूरी बात लिखो, ठीक है।
बता चुके इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट लिखना, सब कुछ सारी बातें, उसके बाद एक एक चीज क्लियर करके लिख देना। आप देखो बेटा, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल में, वुमेन्स एजुकेशन या नहीं, वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, गच्चा बेटा पक्का, इस समय बहुत चल रहा है मार्केट में, मध्य प्रदेश में देखो इसीलिए जीत हो गई। तो वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, वुमेन इन न्यू इंडिया, द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, द डिमांड ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इंडियन वुमेन। इतने ढंग से आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है बेटा, और लिखना एक ही बात है, ठीक है। क्या कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन क्या डालना, पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पूरी बात अपनी बता देना, जितना जानते हो सब लिख देना। फिर दूसरे में वुमेन इन एंशिएंट एज, प्राचीन युग में महिला, वुमेन इन मिडिल एज, मध्य युग में महिलाएं, और वुमेन इन मॉडर्न एज। ये देखो, ये एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न और कंक्लूजन, इतना। अरे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो पक्का है। अब बगल में कोटेशन लिखना, ये देखो हमने कहा था संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाओं में आपको उद्धरण याद है सब लिख लो। देखो संस्कृत का एक कोटेशन है बेटा, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नहीं। और अब तुम्हारी लाइन है, पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांच वेदानाम गायत्री वचम तथा। ये कोटेशन है संस्कृत के, जो आप हिंदी में कोटेशन के रूप में लिख सकते हो। क्यों? आप बताइए, जब आप हिंदी का ऐसे लिखते हो तो हिंदी भाषा है ना, तो सोचते हो कि का कोटेशन अंग्रेजी का अगर हम लगा दें तो चार चांद लग जाएगा। उसी प्रकार से यह अंग्रेजी भी तो भाषा है, इसमें हम संस्कृत भाषा का कोटेशन लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारी बात सुनो, एग्जामिनर सोचेगा कि इसको दो भाषाओं ज्ञान है। देखिए बेटा, इसी में एक शेक्सपियर की लाइन है कोटेशन के रूप में, फ्रेटी दाई नेम इज वुमेन, फ्रेटी दाई नेम इज वुमेन। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है, वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, पक्का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। अब देखो बेटा, जितना पाठक बताएंगे इंट्यूशन होता है, निश्चित है कि वह आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, क्योंकि पेपर बन चुका है, पेपर बदलने वाला नहीं है। अब हम दो तीन ठो आपको प्रॉब्लम गिनाएंगे बेटा, वो प्रॉब्लम पे क्वेश्चन, इतना समझ आ गया ना, ये आ गया। अब हम तीन ठो प्रॉब्लम है, उस पर भी ज्यादातर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? सोअरिंग प्राइस, अरे यार नहीं बेटा, कीमतें बढ़ा, प्राइस राइज, वही सोअरिंग प्राइस, इस पर इससे आ सकता है बेटा। सोअरिंग प्राइस पर आता है या प्राइस राइज पे आता है, एक ही चीज है। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन, काजेज ऑफ प्राइस राइज, इफेक्ट्स ऑफ राइज इन प्राइजेस, प्रेजेंट कंडीशन, कंक्लूजन। ये आप हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग में, हेडिंग नहीं कहने मतलब वही ब्रैकेट में जो बताया भी, इसी में इनवर्स आइज लिख करके विहंगम दृष्टि यानी पक्षी की निगाह में 1 2 3 4 5 करके लिख देना। और इसके बगल में यहां जो जगह है आप लिखना, इन माई आइज, इन माई ओपिनियन, इन माई व्यूज, सोअरिंग प्राइस इज ए नेचुरल, सोअरिंग प्राइस इज नेचुरल इन ए डेवलपिंग कंट्री। एक विकासशील देश में कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। सो इसे लगा दो, अपनी भाषा बोलो, इन माई ओपिनियन सोअरिंग प्राइस इज नेचुरल इन ए डेवलपिंग कंट्री। ऐसा लिख दोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, वह समझेगा कि लड़के ने किसी की बात नहीं लिखा, अपनी बात लिखा है, अपनी बात, अपनी राय वह दे रहा है, तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता है। ठीक है, एक तो प्राइस राइज यानी सोअरिंग प्राइस प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए बेटा,
सातवां इससे जो हमने सेट किया वो भी प्रॉब्लम से संबंधित है। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। जनसंख्या कम हो जाए तो सब कुछ चौकस है, सारा जड़ जो है, यानी सारी समस्या की जड़ क्या है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन कंट्रोल, यह भी आ सकता है बेटा, नाम है, यानी कि ये सब इतने नामों से पूछा जाएगा, लिखना आपको वही है। द रोल ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी इतने तरीके से द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इंडिया आ सकता है बेटा। आपको लिखना सब वही एक ही मैटर है। इन बर्ड्स आइज में क्या लिखोगे? विहंगम दृष्टि में इन बर्ड्स आइज, पक्षी की निगाहों में। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, नंबर 3 स्टेप टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर 4 कंक्लूजन। इतने हेडिंग डालनी, ठीक है, पक्का। अब देखो यह कोटेशन जो यहां पर लिखोगे, ये जो यहां पे ब्रेक बनाओ ना, यहां पे कोटेशन लिखोगे तो इन माई ओपिनियन, देखो हमने खुद ही लिख दिया, इन माई ओपिनियन द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी फेसिंग मैनकाइंड इंक्लूडिंग इवन पीस फॉर इन द लॉन्ग रन। ये आप यहां पर छाप देना है, ठीक है। अब बाकी पैरा चेंज करके 4 पैराग्राफ में आप 1.5 पेज लिख देना, इससे आपको 10 में 10 मिलेगा। 100% आना है, बोर्ड परीक्षा में भी बता दे रहे हैं, पक्का। अब एक समस्या और आई बेटा, एक समस्या सोअरिंग प्राइस, दूसरा समस्या द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये तो बहुत ही खतरनाक है बेटा, बहुत ही खतरनाक है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इस पर से बेटा। तो वही ब्रैकेट में इन वर्ड्स आइज में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में इतना बड़ा खाका बना के इंट्रोडक्शन, काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सम सजेशंस, कैसे यानी कि वह अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कैसे दूर होगी, कंक्लूजन, इतनी हेडिंग डालना। और यहां जो आप कोटेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो जरा, इन माई ओपिनियन, इन माई आइज, मेरी निगाहों में, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, इज ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ये आप यहां पर इन माई आइज करके लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और बाकी एक एक स्टेंजा करके आप जो है हेडिंग डालना। आर्टिकल पूरी लिख देना। अब देखो बेटा, तुमको होशियारी बताते हैं। एक ऐसे आता है द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, तो लोग महात्मा गांधी पे ऐसे याद करते हैं, लिख देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, इस पर द प्रिंसिपल की पर्सनालिटी मुझको पसंद है, मेरे बाप की पर्सनालिटी मुझको पसंद है, मेरे सबसे अच्छे टीचर की पर्सनालिटी मुझको पसंद है, माई पड़ोसी की पर्सनालिटी मुझको पसंद है। यानी द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट पर आप इतने ऐसे लिख सकते हो। एक हेड याद करो, द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, एक किसी के याद कर लो और उस, अरे यार, अपने पिता को देखो, अपने पिता को प्रिंसिपल बना दो, अपने पिता को अपना टीचर बना दो, अपने पिता को अपना पड़ोसी बना, यानी माई नेबर, पिता को पड़ोसी ना बनाओ, मतलब माई नेबर जो है उसी ढंग का पर्सनालिटी रहेगी ना बेटा, उसी प्रकार का ऐसे आपका मिलता जुलता रहेगा। तो द प्रिंसिपल पकड़ लो, अपने पिताजी को प्रिंसिपल बना दो, अपने बेस्ट टीचर को प्रिंसिपल बना दो, अपने पड़ोसी को प्रिंसिपल बना दो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
इसमें हेडिंग क्या क्या डालो बेटा? तो द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट में केवल ये याद करो, किसी भी पर्सनालिटी को और उसको लिख डालो। ठीक है, हमारी बात सुनो। अगर तुमको इस पर भी गाड़ी फंसे तो तरीका बताएं। आपने एक पाठ पढ़ा होगा, कौन सा बताइए? दुनिया भर के पाठ पढ़ते हो, किसी एक पर्सनालिटी को आप पसंद कर लो जो तुमको करेक्टर सबसे अच्छा लगता हो। पेडलर वाला करेक्टर याद है? उसमें एक आयरन मर्चेंट, राइट ट्रैप में आयरन मर्चेंट का करेक्टर याद है? अगर याद है तो 1.5 पेज लिख सकते हो कि नहीं, मुझको यह पर्सनालिटी पसंद है। नहीं समझे क्या तुम? मिस्टर लैम्ब का करेक्टर आपको याद है? मिस्टर लैम्ब की पर्सनालिटी मुझको पसंद है। डॉक्टर सदैव का करेक्टर तुमको याद है? मुझे यह पर्सनालिटी पसंद है। अरे यार, दैनवी वाले पार्ट से डॉक्टर सदैव वाला नहीं कर लोगे? तो यानी कि पर्सनालिटी पसंद है, उसका कारण बताना है, और जो है उसी में हेडिंग पर डालना, इंट्रोडक्शन, हिज पेरेंट्स, नहीं अगर मालूम है ठीक है, नहीं तो हिज एजुकेशन, हिज प्रिंसिपल्स, कंक्लूजन, ये हेडिंग डालो। ठीक है, और उसमें जो कोटेशन डालोगे, इन माई ओपिनियन सच ए मैन इज बॉर्न बट वंस इन ए मिलेनियम। तो ये जो है लाइन दूसरे की है, लेकिन आप अपनी राय में इसे अपने लिख दो, प्रभावित हो जाएगी एग्जामिनर। और उसके बाद एक एक स्टेंजा करके जो आपको जानकारी है लिख डालो। अच्छा, एक ऐसे ये 9 महत्वपूर्ण है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक और हमने सेट किया है ऑनलाइन क्लासेज, ये बहुत पूछा जाता है बेटा, और इस साल भी आएगा, इतना नोट कर लो, 100% आएगा, इसमें नो डाउट, पक्का आएगा, पक्का, इसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि आजकल वही युग चल रहा है बेटा। तो कोई भी प्रश्न आपका बाहरी आता है तो करंट पर आता है, जो समाज में चल रहा होता है बेटा। ठीक है, तो इस पर देखो, इन बर्ड्स आइज, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट्स, परसेप्शन ऑफ टीचर, एजुकेटर्स, कंक्लूजन, ये जो है आप इन बर्ड्स आइज में लिखोगे, और उसके ठीक बगल ये जो जगह खाली रहती है वहां लिखना इन माई ओपिनियन। क्या? इन माई ओपिनियन ऑनलाइन लर्निंग इज डिफाइंड, ऑनलाइन लर्निंग इज डिफाइंड एज डिस्टेंट लर्निंग with help of electronic devices, with the help of electronic devices। इतना ये यहां पर कोटेशन डाल देना। ठीक है, पक्का। और उसके बाद एक एक स्टेंजा पैरा चेंज करके लिख देना। आपको 10 में 10 में नहीं उठा। एक चीज बताएं बेटा, अब हम आपको ये कहना चाहते हैं, इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हमने अभी बताया, ये 10 एस्से सेट किया है, 7 पेपर होंगे। देखना किसी किसी में 2 एस्से आएंगे, इसी से किसी किसी पेपर में 2-2 एस्से मिलेंगे। इतना विश्वास रखना, जो पाठक कर रहे हैं 100% सही होगा। इसके बाद और भी एस्से आएंगे, लेकिन इनमें से एक जरूर होगा, जहां से पेपर बनाएंगे एक जरूर होगा, पक्का। थैंक यू बेटा।